पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में आप क्या कर रहे हो? इतने सारे आप, क्या ये सरकार सिर्फ और खास करके हमारे एमएलए साहब सिर्फ रीले बनाते रहे? कल ही आप 2 दिन पहले शायद राजबाग गए थे। राजबाग में आप पानी में उतरे, पानी में आपने ठीक ठाक वहां पे प्रदर्शन किया, आपने ड्रामा किया, सारा कुछ। लेकिन मुझे सवाल एक चीज है, जिन किन लोगों के घरों में पानी घुसा, कितने लोगों को आपने कॉम्पनसेशन दिया? कितने लोगों को आपने अपने सीडीएफ में से पैसा दिया? कितने लोगों को आपने अपने सीडीएफ में से एक चावल की बोरी भी दी? ये ठीक सिर्फ रीले बनानी है हमको और कुछ काम नहीं करना है। और जो 3 साल पहले 4 साल पहले कोई सैंक्शन एलोकेट हुआ होगा, कोई काम, आज उनका जो काम हो रहा है उसका रिबन काटने जाते हैं। क्या यही हमारा एमएलए का काम, ड्रामा ही करना रह गया? विभाजन है। आज से कुछ 8 साल पहले की बात है। यहाँ के जो साबिका एमएलए थे, यहाँ पे जब माइनिंग बंद हुई तो यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पे एक प्लेग्राउंड बनेगा। उनके सीडीएफ से भी यहाँ पे प्लेग्राउंड बनाने की कोशिश की गई और एट द सेम टाइम स्पोर्ट्स काउंसिल से भी इसे पैसे मिले। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये होता है कि टूरिज्म मिनिस्ट्री आती है और टूरिज्म मिनिस्ट्री इसको टेक ओवर करती है और उसके बाद ये बताते हैं वो लोग कि हमें यहाँ पे जी अम्यूज़मेंट पार्क बनानी है। अम्यूज़मेंट पार्क की वजह से यहाँ की जो मुकामी बाशिंदों की जो हेल्थ है और मेंटल हेल्थ है उसमें काफ़ी बेहतरी आई थी। यहाँ पे शाम को लोग, आपने देखा होगा किस तरीके से यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं बच्चे, हमारी बुज़ुर्ग माएँ, बुज़ुर्ग सारे लोग वॉक पे निकलते हैं। किसी को डायबिटीज़ के इश्यूज़ है, किसी को हेल्थ इश्यूज़ है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ है। तो यहाँ पे ये सारी अम्यूज़मेंट पार्क में जो एक्टिविटीज़ होती है वो शाम को होती है, सुबह भी होती है। लेकिन इट्स अ वेरी पीपल फ्रेंडली पार्क। और इस तरीके की पार्क यहाँ पे आप पांद्रेठन के साइड से जाएंगे, वहाँ पे लगभग कोई 1 किलोमीटर तक वहाँ पे आगे जा तक सोनवार तक नहीं है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे ज़ेवन तक ऐसी किसी भी तरीके के पार्क में। आज का प्रोटेस्ट इसलिए है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम पहले यहाँ पे मुझे लगता है 1 सवा साल पहले की बात है, यहाँ पे ये जो पार्सल ऑफ लैंड है, ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे एक बाहर बैनर लग जाता है कि यहाँ जी हम लोग IIM जम्मू का कैंपस बनाएंगे। सो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल हियर। अनफॉर्चुनेटली जब आप इसकी सिचुएशन देखते हैं, ना हमें पूछा गया, ना हमारे साथ कोई कंसल्टेशन की गई। पहले बोला गया कि प्लेग्राउंड, फिर उसके बाद अम्यूज़मेंट पार्क, और ऑल ऑफ अ सडन अब इन लोगों ने बैरिकेडिंग करना स्टार्ट किया है। और उसके बाद अब इन लोग शायद टेंडर भी निकल रहे हैं इनके, और यहाँ पे IIM बनाना चाहते हैं। मेरी बस IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मेरी बस लोगों से मेरी बस सरकार से अपील है कि ये चीज़ जो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक अच्छी अम्यूज़मेंट पार्क तामीर की थी, उसको आप IIM में ना तब्दील करें। इलेक्शन से पहले यहाँ के जो एमएलए हैं, जो अभी एमएलए एहसान परदेसी साहब है, इलेक्शन से पहले उन्होंने यहाँ के मुकामी बाशिंदों से वादा किया कि हम इस पार्क का स्टेटस ख़त्म नहीं करने देंगे, हम इसको IIM तब्दील नहीं होने देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से वो एमएलए साहब बने हैं, तब से वो अतवाजन के तो मुझे लगता है 10 चक्कर मार चुके हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ अभी तक हुआ ही नहीं। आप देखिए, खन्मू में उन्होंने कहा था हम हॉस्पिटल बनाएंगे, वो खन्मू में 10 बारी जाग चुके हैं, रीले बना चुके हैं, लेकिन हॉस्पिटल की कोई हमें अभी तामीर नहीं हुआ। उसके बाद लसजन की बात है, लसजन में इसी तरीके का ग्राउंड है, बिलाल मुस्तफ़ा ग्राउंड, वहाँ पे आप देखिए पानी यहाँ तक है, अभी भी टांगों तक पानी आता है, सिर्फ बारिश की वजह से नहीं, इससे पहले भी वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी उन्होंने स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी को भी लिया, सारा कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद उसमें कोई भी एक्शन नहीं हुआ। इसी तरीके से आप देख लीजिए, वहाँ पे सॉइटिंग में इसी तरीके का ग्राउंड है, वहाँ पे बोला गया था इलेक्शन से पहले ड्रेनेज की इश्यूज़ को हम ठीक करेंगे, ग्राउंड के इश्यूज़ को ठीक करेंगे। उसके बाद इन लोगों ने कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया। अब इसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ कि चाहे पातशाही बाग हो, लसजन हो, यहाँ पे सैंड माइनिंग का इशू है। प्रॉमिस किया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, एहसान परदेसी साहब ने एज एमएलए बोला जब मैं एमएलए बनूंगा उसके बाद मैं सैंड माइनिंग का इशू खत्म करूंगा। वो इशू प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई। अतवाजन के लोगों को भी 10 बारी बोला गया है कि हम लोग जी ये क्वेरीज फिर से रीइंस्टेट करवाएंगे या आपको रिहेबिलिटेशन दिलवाएंगे। अतवाजन के लोगों को भी बेवकूफ़ बनाया गया और बिल्कुल भी उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। डिप्टी सीएम से भी मिले, लेकिन उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ। इसके बाद आप बंटवारा जाइए, बंटवारा में भी अगर आप देखेंगे वहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड है, वहाँ के सीओ से मिले, वहाँ के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बटमालू, मायसूमा,
इस पूरे बेल्ट में, पूरे शहर के हमारे बेल्ट में, वहां पे पानी की कितनी किल्लत है, लोगों को टाइफाइड भी हो गया गंदा पानी पी पी के, और पानी की कितनी किल्लत थी उसके बारे में भी कुछ नहीं हुआ अभी तक। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा गंगबुक बरजुल्ला में इसी तरीके से इन्होंने प्रॉमिसेस किए थे। मेरा ये कहना है कि आप अभी कल ही आप 2 दिन पहले शायद राजबाग गए थे, राजबाग में आप पानी में उतरे, पानी में आपने ठीक ठाक वहां पे प्रदर्शन किया, आपने ड्रामा किया सारा कुछ, लेकिन मुझे सवाल एक चीज है, जिन किन लोगों के घरों में पानी घुसा, कितने लोगों को आपने कॉम्पनसेशन दिया, कितने लोगों को आपने अपने सीडीएफ में से पैसा दिया, कितने लोगों को आपने अपने सीडीएफ में से एक चावल की बोरी भी दी। ये ठीक है, आप अथवाजन आते हैं, खनमू आते हैं, जेवन आते हैं, बरजुल्ला जाते हैं, मैसूमा जाते हैं, बटमालू जाते हैं, हर जगह पे जाते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। उधर आप रीले बनाते हैं, रील बनाते हैं, क्या ये रील सरकार बन चुकी है? आप अल्टीमेटली जो ऑन ग्राउंड काम है वो कब होगा, ये मेरी आपसे सवाल है। ये तो सारी बहबूदी की बात हुई। इसके बाद सवाल आता है बड़े बड़े इश्यूज का, अनएम्प्लॉयमेंट का। अगर इतनी, जब आप रीले देखेंगे, रीलों में बहुत सारे नौजवान, इसी तरीके के नौजवान बहुत सारे पीछे पीछे चल रहे होते हैं, उनके पास एमएससी डिग्रीज है, पीएचडी डिग्रीज है, उन्हें वादा किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने, अब हम आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। वो एम्प्लॉयमेंट कहां पे है, अनएम्प्लॉयमेंट का कितना ज्यादा इशू है? स्पेसिफिकली मैं अब पूरी श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगा, लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा। लसन में बोला गया था कि हम डिस्पेंसरी रात को चालू रखेंगे, इतने सारे, मेरा सुनिए, पूरी बात सुनिए। अब अभी उसके बाद अब हम बड़े इशू पे आते हैं। बड़ा इशू ये है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। बैसरन इंसिडेंट के बाद लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने नौजवानों के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया फॉर द सेक ऑफ हेड काउंट। हेड काउंट के ही वजह से उन लोगों ने ऑलरेडी, जितने भी सारे नौजवान थे जिनको ऑलरेडी पीएसए लगा हुआ था, 3-3 साल जेलों में थे, उसके बाद फिर से उन पे जेल ये लगाया गया, पीएसए लगाया गया, और 3.5 साल 4 साल उनको फिर से भेजा गया जेल के अंदर। पांता चौक में एक लड़का है, नईम खान है उसका नाम, वो 3.5 साल ऑलरेडी दे चुका था, लेकिन उसके बारे में किसने बात की? मैंने तो कभी नहीं सुना इस सरकार ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जो नौजवान बच्चे बंद है उसके बारे में बात करते हुए, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हुए। जमीनों के ऊपर कब्जा है यहाँ पे ऑलरेडी, आप लोगों को पता है, आर्मी की वजह से, सीआरपीएफ की वजह से। और अब अगर ये जो अम्यूजमेंट पार्क्स है, इसको आप खुद ही विदाउट इवन कंसल्टिंग द लोकल पीपल हियर, विदाउट इवन कंसल्टिंग द नेबरहुड, द पॉलिसी शुड बी, जब इंटरनेशनल पॉलिसी हमारी नेबरहुड फर्स्ट है, तो लोकली भी हमारी नेबरहुड फर्स्ट होनी चाहिए। नेबरहुड में आपने किसी से पूछा नहीं, एलजी सरकार ने कुछ ट्रांसफर कर दिया इसको, और बोल रहे हैं कि हम लोग आईएम बनाएंगे, लेकिन इसके बारे में आपने कोई सवाल पूछा नहीं। अब मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये है इस सरकार से, आपके पास 50 एमएलएज है, आपके पास पावर 50 एमएलएज का, आपके पास सरकार है, आपको अपने सारे जितने भी काम है बीजेपी से निकलवाने आते हैं, लेकिन उसके बाद आप बोलते हो कि एलजी सरकार हमारी काम करते नहीं। आपके इतने सारे एमएलएज, इतने सारे आपके मिनिस्टर्स, वो सारे जाते हैं और एलजी साहब से मिलने, तो आप काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में आप क्या कर रहे हो? इतने सारे आप, क्या ये सरकार सिर्फ, और खास करके हमारे एमएलए साहब सिर्फ रीले बनाते रहेंगे? सिर्फ रीले बनानी है हमको और कुछ काम नहीं करना है। और जो 3 साल पहले, 4 साल पहले कोई सैंक्शन एलोकेट हुआ होगा, कोई काम, आज उनका जो काम हो रहा है उसका रिबन काटने जाते हैं। क्या यही हमारा एमएलए का काम, ड्रामा ही करना रह गया है? व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑन ग्राउंड? आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट। एंड एट द सेम टाइम मैं फाइनली आपसे बात बता दूं कि मैंने अभी तक कम से कम 100 चिट्ठियां देखी है एमएलए साहब की, पूरी इस पे सोशल मीडिया पे, उनके लेटर हेड से, कि हमने जी यहाँ पे ये काम करवा दिया, हमने जी वहाँ पे ये काम किया है, हमने वो काम किया। ऑन ग्राउंड आपने काम क्या किया है? नेशनल कॉन्फ्रेंस से और स्पेसिफिकली लाल चौक एमएलए से मैं उनका रिपोर्ट कार्ड 1 साल का मांगता हूँ। आज हमें आपसे रिपोर्ट कार्ड चाहिए 1 साल का, आपने 1 साल में किया क्या? अगर आपने सारे लोगों को बेवकूफ बनाया, अगर आपने सारे लोगों को ये कहा कि हम आपकी बहबूदी के लिए काम करेंगे, तो अल्टीमेटली हुआ क्या उसका? मेरा यही एहतिजाज था, और स्पेसिफिकली इस ग्राउंड के लिए, अथवाजन ग्राउंड के लिए, इनकी माइनिंग के इशू को इस्तेमाल किया गया और यहां से सारे वोट बटोरे गए, उसके बाद इनको छोड़ दिया गया तन्हा। वो सब नहीं चलेगा और हम आपसे अकाउंटेबिलिटी लेंगे। और मैं नौजवानों से अपील करता हूं, जो आप ये रीलू में आते हो, ये एमएलएज आते हैं, रीले बनाते हैं, ड्रामा करते हैं,
पानी में उतरते हैं और रीले बनाते हैं, उसका एक्चुअली में आप लोग जो अकाउंटेबिलिटी मांगनी है वो उससे मांगिए, सिर्फ रीले बनाइए मत। रीलों से कुछ नहीं निकलेगा, अकाउंटेबिलिटी से निकलेगा। और इस पर्टिकुलर ग्राउंड की मैं बात करूं, इफ दिस इज नॉट रिजॉल्व बाय द करंट गवर्नमेंट, सो दैट मींस दे आर हैंड इन ग्लव विद द बीजेपी, और ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये ग्राउंड ना बने। यहाँ पे यात्री निवास बना है, एसडीए की जमीन है, वहां पे बहुत सारी जमीन खाली है, वहां पे बनाइए IIM। वी विल गो लीगल। और हम एलजी साहब से भी अपील करते हैं कि इस जगह पे मेहरबानी करके ये अम्यूजमेंट पार्क रहने दीजिए, और हमारे यहाँ के जो मुकामी बाशिंदे हैं इनकी परेशानी और मत बढ़ाइए जितनी ऑलरेडी बढ़ चुकी है।